सतनामी समाज छत्तीसगढ़ के सबसे जीवट मानव समुदाय में से एक रहा है। वे अपने स्वतंत्र कृषि तथा रहन सहन के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जाति समाज के बीच अलग पहचान रखते थे। उनका छत्तीसगढ़ में बसावट कब से है, इस पर विभिन्न मतभेद है। जैसे कि रामपुर गजेटियर 1869 के पृष्ठ 33 पैराग्राफ 110 में हेमंड लिखते हैं, बाबा मांगोदास जी के लेख में हमने जाना कि उनके पूर्वज भटगांव में रहते थे, जो कि 1730 में छत्तीसगढ़ में आकर बस गए। बाबा मांगोदास जी का विवाह मड़वा गांव के सदासी मंडल की पुत्री अमरावती माता के साथ 1748 में हुआ था। सदासी मंडल भी एक संपन्न कृषक थे। कुछ लोग उनके 670 एकड़ के किसानी थे ऐसा बताते हैं। उसके पूर्वज मड़वा गांव में कब आकर बसे ये शोधनीय है। 1772 अथवा उसके पूर्व आए हो ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि सतखोजन चरित्र में रौतैया बघेल, पौराणिक चतुर्वेदी कोसरिया, भटपहरी, खूंटे घृतलहरी टंडन, कुर्रे चीलक, मंडन नेऊर, महादेवा करकाल इत्यादि गोत्र के लोग सतनाम पंथ के प्रचार के लिए दक्षिण भारत की ओर आगमन किया ऐसा वर्णन मिलता है। छत्तीसगढ़ में वे तब आए होंगे अथवा 1672 में आए होंगे। सदासी मंडल पुरैना गोत्र से थे। राजमहंत नंकेश्वर दास टंडन अपने सतनाम धर्म ग्रंथ के पृष्ठ 54 में लिखते हैं कि सदासी मंडल के पूर्वज रतनपुर के निवासी थे, जो गिरतपुरी धाम के समीप मड़वा गांव में आकर बस गए। अमरावती माता चरित्र कथा पृष्ठ 57 में लिखते हैं कि मांगोदास संग अमरावती नारी सदासी के हे सुकुमारी, मालती के परम दुलारी, पुरैन गोत्र मड़वा की बेटी। अमरावती माता अत्यंत सुशील और संस्कारी तथा विनयशील थी। उसकी सतनाम पर दृढ़ आस्था थी। उसके सदचरित्र के संबंध में एक जनश्रुति भी प्रचलित है। जब एक बार मांगोदास जी अपने खेतों में काम करने गए थे, तब खाना बासी चटनी पहुंचाने जा रही थी। तभी 12 वर्ष का एक बालक जोगी रास्ते में अमरावती माता से भोजन की याचना करने लगा और 3 दिनों से भूखा हूँ ऐसा कहा। माता अमरावती उस पर द्रवित हो गई और उसने अपने हाथों से उस बालक को बासी खिलाया। इस तरह खाने के बाद बचे हुए बासी लेकर मांगोदास जी के पास गए और सारा बात सुनाया। जब उन्हें बर्तन को देखा तो उसमें बासी भरा हुआ था। उस बालक जोगी ने अमरावती माता को पुत्रवती होने का आशीष दिया। उस समय अमीर और गरीब सभी सवेरे भोजन में बासी ही खाते थे। जैसे कि सेंट्रल प्रोविंस गजेटियर 1867 पृष्ठ 115 में लिखा है, गुरु घासीदास उनके तृतीय पुत्र थे। उसके पूर्व उनके प्रथम पुत्र मनकोदास जी का जन्म 1750 और द्वितीय पुत्र ननकोदास जी का जन्म 1753 को हुआ। मंगोदास जी के पिता मेदिनीदास जी का देहांत सन 1755 में हुआ था। अमरावती माता के संबंध में ऐसे जन स्रोत प्रचलित हैं कि उनका देहांत गुरु घासीदास जी के जन्म के 3 महीने के पश्चात किसी अज्ञात कारणों से में हो गया था। इस प्रकार बालक गुरु घासीदास को मातृ विरह का संताप झेलना पड़ा। ऐसा सब कहते हैं कि माता के देहांत के बाद गिरतपुरी धाम में मांगोदास जी के आंगन में एक साधु का आगमन हुआ, जिसके साथ एक धवलवड़ी का गाय और बछड़ा था। उन्होंने उस गाय और बछड़े को मांगोदास जी को सौंप कर चले गए। इस प्रकार बालक गुरु घासीदास जी का लालन पालन हुआ। वहीं गुरु घासीदास जी छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक और उन्होंने 1795 में गिरतपुरी के छाता पहाड़ के तेंदू वृक्ष के नीचे आत्मतत्व का साक्षात्कार किया और छत्तीसगढ़ में सतनाम का उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से लाखों लोगों ने सतनाम धर्म को स्वीकार किया, जो कालांतर में सतनामी कहलाए। गुरु घासीदास जी के द्वितीय सुपुत्र बलदानी राजा गुरु बालक दास जी ने सतनामी शासन व्यवस्था का निर्माण किया तथा सतनामी विद्रोह के जरिए लाखों लोगों को भूस्वामी बनाने में सफल रहे।
जिसमें सतनामी समाज के 362 मालगुजार भी हुए। यह सतनाम आंदोलन इतना व्यापक था कि इसने मराठा साम्राज्य के जड़ें हिला दिया था। पिंडारियों, सामंतों और साहूकार तथा जालिम मालगुजारों के लिए सतनामी आतंक का पर्याय बन चुका था। जैसे कि रायपुर के गजेटियर 1868 में लिखा है। यदि आपको सतनामी समाज के संबंध में कुछ भी जानकारी हो तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में।